A very very good morning to one and all. गुड मॉर्निंग सर। रिस्पॉन्स आया लेकिन बहुत मज़ेदार नहीं था। गुड मॉर्निंग सर। पूरा क्लास का याद आ गया, लगा जैसे हम पुराने विद्यार्थियों के साथ कक्षाओं में खोए हुए हैं और जैसा प्रातःकालीन अभिवादन होता था वैसा ही अभी हमें बिल्कुल वैसा ही स्मरण हुआ है। देखिए, एक्चुअली alumni meet is such a gorgeous function of any of the institutions. शुरू में तो आपको अगर मैं सच बताऊं तो मैं बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि 11 बजे तक हमारे पास 7 विद्यार्थी ही आए थे मात्र। तो मुझे लगा कि कहीं पूर्ववर्ती विद्यार्थी मुझे भूल तो नहीं गए, विभाग को भूल तो नहीं गए, और नोटिस के बावजूद बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो अब आप पर मेरा उतना भी अख्तियार नहीं है। मैंने ये सोचा कि मैं फिर कोई नया आदेश जारी करूँ, नया फोन आपको करवाऊं कि अभी तक आप क्यों नहीं आए हैं, लेकिन मुझे लगा कि अब तो इन बच्चों पर मेरा उतना अख्तियार नहीं है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय की सुई घूमती गई और मेरा ये बाग हरा भरा होते गया, जैसे जैसे मेरे पूर्ववर्ती विद्यार्थी इसमें आते गए, लगा जैसे आज इस चमन में बाहर आ गई हो। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आप तमाम पूर्ववर्ती विद्यार्थियों को देखकर। ये ऐसा संगम है जिसमें कि ये हमारे नवोदित विद्यार्थी भी हैं, जिनका भी हाल ही फिलहाल इंडक्शन मीट हुआ था और माननीय प्राचार्य महोदय के खूबसूरत हस्ताक्षर भी उस कार्यक्रम में हमारे साथ थे। और आज ये पूर्ववर्ती विद्यार्थी हैं। माननीय महोदय 2017 से ये विभाग अपने अस्तित्व में आया और 2017-19 हमारा प्रथम बैच था, और तब से अनवरत हम शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम करने की दिशा में अग्रसर हैं। और हमारे विद्यार्थी जिनसे हमारी पहचान है, इसमें इनकी महती भूमिका है। मित्रों, सच तो यह है कि हम शिक्षकों की अपनी कोई पहचान नहीं होती है। हमारी पहचान हमारे शिक्षकों से, हमारे विद्यार्थियों से, हमारे स्टूडेंट्स से। आप किसी पुलिस वाले को उसकी वर्दी से पहचान सकते हैं, किसी वकील को उसकी वर्दी से पहचान सकते हैं, सेना का अफसर या पुलिस का अफसर वर्दी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक शिक्षक को आप उसके वेशभूषा से नहीं पहचान सकते हैं। वास्तव में एक शिष्य की, एक गुरु की पहचान तो उसके शिष्य से है, उसके स्टूडेंट से है। अगर एकलव्य न होता, अर्जुन न होते, तो गुरु द्रोण को आचार्य द्रोण बनाता कौन? आप लोग जानते होंगे शिव सुब्रमण्यम अय्यर इस देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। कितने लोग अग्री करते हैं? ठीक है, आपने हाथ नहीं उठाया है। इट वॉज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बाय मी। शिव सुब्रमण्यम अय्यर इस देश के कोई वैज्ञानिक नहीं थे। शिव सुब्रमण्यम अय्यर was the primary teacher of प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब। वो उनके प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक थे और आजीवन कलाम साहब ने अपने किसी भी स्पीच में उनकी चर्चा करना नहीं भूले। क्यों पता है? एक छोटा सा वाक्य है। कक्षा में जब शिव सुब्रमण्यम अय्यर साहब बच्चों को ये बताना चाह रहे थे कि एक चिड़िया कैसे उड़ती है, तो उन्होंने उड़ती हुई स्वतंत्र चिड़िया की तस्वीर सैकड़ों बार श्याम पट पर बनाई और मिटाई, और तब उन्होंने सब बच्चों से पूछा कि बच्चे तुम समझ गए? सारे बच्चों ने कहा कि सर हम समझ गए। एक नन्हा सा बच्चा था, उसने कहा कि सर मैं तो ये नहीं समझा कि एक चिड़िया कैसे उड़ती है। Shiv Subramaniam Iyer took the whole class out of the class nearby the seashore of Rameswaram and made them saw a number of birds flying in the open sky. पूरे कक्षा के विद्यार्थियों को शिव सुब्रमण्यम अय्यर साहब ने कक्षा से बाहर समुद्र के किनारे ले गए और वहां सैकड़ों उड़ती हुई चिड़िया को उन बच्चों को उन्होंने दिखाया, और तब पुनः बच्चों से प्रश्न किया कि बच्चों क्या अब आप समझे कि एक चिड़िया कैसे उड़ती है? तभी इस नन्हे से बालक ने कहा कि अब मैं ये समझ गया कि एक चिड़िया कैसे उड़ती है, और वहीं से उस बालक के मन में एक चिंगारी फूटती है और उसने ये निर्णय लिया कि मैं भी इस आसमान में स्वतंत्र चिड़िया की भांति उड़ना चाहता हूं। He decided to be a pilot. Unfortunately, he could not. He became a scientist. He was known as the missile man of India, and finally he became the first citizen of the country. किसी एक कक्षा का अभिप्रेरण, सिंगल क्लास का मोटिवेशन आपका किसी विद्यार्थी को इस देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचा सकता है। शिव सुब्रमण्यम अय्यर साहब की पहचान उनसे नहीं है,
शिव सुब्रमण्यम अय्यर साहब की पहचान कलाम साहब से, मीनिंग देयर बाय यू आर फ्री टू प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, दे विल प्रोवाइड द रिकॉग्निशन टू यू एंड योर इंस्टीट्यूट्स। मुझे गर्व होता है जब हमारे विद्यार्थी फोन करते हैं और मुझे बताते हैं कि सर आज मैं हैदराबाद के इस प्रतिष्ठित संस्थान में काम कर रहा हूँ, सर आज मैं केंद्रीय विद्यालय में काम कर रहा हूँ, मैं नवोदय विद्यालय में शिक्षक हूँ, मैं बिहार सरकार टीआरई 1 टीआरई 2 में सफल हुआ हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है और वास्तव में मेरे विभाग की वही पहचान है। और माननीय प्राचार्य महोदय, जितने कम समय में हम अपने तमाम शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों और विद्यार्थियों के सहयोग से एक मुकाम को हासिल कर पाए हैं, उसके लिए मैं सबों को हृदय के अंतःकरण से बधाई देता हूं और सबको एक अग्रिम और अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। विद्यार्थियों के विषय में तो मैं एक ही बात कहूंगा कि मेरे विद्यार्थी इतने अनुशासित और इतने सहनशील हैं कि शायद अपने विद्यार्थी जीवन के दिनों में मैं भी नहीं था। आप उदाहरण के लिए हमारे 2022-24 के विद्यार्थियों को भी ले लीजिए। सहनशीलता और धैर्य की माननीय महोदय, इन्होंने वो परीक्षा दी है कि 2 सत्र 2 ठंड इन्होंने यहाँ गुजारा, लेकिन इनके मुंह से सिहरन नहीं निकली और वो बकाया कर्ज मैं इनका आज अदा कर रहा हूँ। तो आप इनके सहनशीलता की परिभाषा और इनके सहृदयता को और विभाग के प्रति इनके समर्पण को समझ सकते हैं। समान रूप से ये मेरे सभी विद्यार्थियों पर लागू है और मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने विद्यार्थियों का। हाँ, सिर्फ एक ही चीज में मेरी आपसे दुश्मनी रहती है, वो आप जानते हैं। हाँ, उसमें मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, उसमें मैं कोई समझौता नहीं करता। और जो विद्यार्थी मेरा रेगुलर है, जिसकी उपस्थिति 100% है, उसके लिए मैं किसी भी हद तक